हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज करियर टॉक विद सावन कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं दी बिगेस्ट रीज़न ऑफ फेलियर, द बिगेस्ट रीज़न ऑफ नॉट बीइंग अ सक्सेस। व्हाट इज़ दैट रीज़न? ये रीज़न है आपने खुद से वाई पूछना बंद कर दिया है। क्यों? वी हैव स्टॉप्ड, हमने बंद कर दिया है खुद से वाई पूछना। क्यों बंद किया है? क्योंकि बचपन से जब भी हमने वाई पूछा है हमें एक थपेड़ लगाई गई है। क्यों? बहुत क्वेश्चंस पूछता है। क्यों पूछता है? नहीं, मैंने बोला है इसलिए ऐसा ही है, ऐसा ही होने वाला है। तो आपको कभी क्वेश्चंस पूछने की परमिशन ही नहीं मिली, और जब भी आपने पूछा बिकॉज सामने वाले के पास इसका आंसर नहीं होता था, उसने आपको लगा ही एक चपेट दी और आपने बंद कर दिया क्वेश्चंस पूछना। और आपने क्या स्टार्ट कर दिया? फॉलो करना। आंखें बंद की, सामने वाले ने जो बताया, जो बोला, उसे ही सच मान लिया एंड निकल पड़े उस रास्ते पे। वो रास्ता जिसने आपको वो रास्ता बताया वो भी उसी रास्ते पर चला, उसने आपको भी उसी रास्ते पर चलने बोला और आप भी चल पड़े। आपने ये नहीं पूछा कि क्यों वो रास्ता, क्या कोई और रास्ता भी है, क्या और मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं कुछ और भी बन सकता हूँ, क्या सक्सेसफुल होने का या क्या पैसे कमाने का कोई और भी तरीका हो सकता है। हमने कभी पूछा ही नहीं, ना उनसे तो पूछ ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने तो एक चपेट लगा दी थी। कभी खुद से भी नहीं पूछा। एंड बिकॉज हम इतना ज़्यादा क्लोज रहे हैं अपने नॉलेज की बाउंड्री के अंदर, अपने स्कूल या और अपने कॉलेज और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स की बनाई हुई बाउंड्री के अंदर ही हमेशा रहे हैं, तो कभी उसके बाहर सोच भी नहीं पाते। जो हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली मेम्बर्स या हमारे फ्रेंड्स ने हमें बताया होता है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। हम उसके बियॉन्ड या उसके बाहर सोचना बंद कर देते। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, या आप में कोई भी प्रॉब्लम या आप में कुछ भी कमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट दैट इज हाउ वी एज ह्यूमन बींग्स थिंक। दैट इज हाउ हम जब एक कम्युनिटी बनाते हैं तो हम आपस में अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं एंड उस लर्निंग को शेयर करके हम ग्रो करते हैं साथ में। दैट इज हाउ द ह्यूमन बींग्स, द कल्चर एंड द कम्युनिटी और अ सोसाइटी ग्रोज। साथ में अपने लर्निंग्स को शेयर करते हैं और ग्रो करते हैं। बट अगर आपको उस कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को, उस नेबरहुड को आउटग्रो करना है, उससे बहुत आगे जाना है, तो आपको उस नेबरहुड के बनाए हुए बाउंड्री लाइन से बाहर सोचना होगा। आपको हर जवाब के आगे क्यों लगाना होगा। क्यों मैं ऐसा करूं? क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्या और कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है? क्या मैं कुछ और भी कर सकता हूं? अगर अल्टीमेटली मुझे पैसे ही कमाने हैं तो क्या मैं बीटेक करके ही पैसे कमाना ज़रूरी है? क्या मेरा डॉक्टर बनकर ही पैसे कमाना ज़रूरी है? क्या बिकॉज मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मुझे भी सीए बनकर ही पैसे कमाना ज़रूरी है? अगर पैसे ही कमाना इज़ द मोटिव, अगर सक्सेसफुल होना ही इज़ द मोटिव, देन वाई शुड आई बी रनिंग ऑन दैट ट्रैक ओनली? मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन क्यों होगा टू गो ऑन दैट ट्रैक जिस पे मेरे पापा चले हैं या मेरे नेबरहुड वाले चले हैं या मेरी सोसाइटी चल रही है। देयर कैन बी डिफरेंट वेज एंड हैं, बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं, हर किसी के लिए होते हैं। बट बस आपको उन रास्तों के बारे में पूछना पड़ता है। किन से पूछना पड़ता है? खुद से पूछना पड़ता है कि क्या और कोई रास्ता है? क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? और जब आप खुद से पूछते हो और आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इस तरह से करो, दैट इज द वे टू बी सक्सेसफुल। ना कि आपके फ्रेंड्स या आपके टीचर्स या आपके
भैया और somebody के बताया हुआ रास्ता। वो रास्ता उन्होंने चुना था क्योंकि मे बी उनके अंदर से वो आवाज़ आई थी, या उन्हें भी किसी और ने बताया था, एंड वो किसी और ने किसी, अंडरस्टैंड दैट गोज ऑन। कोई भी जो रास्ता चूज कर रहा है आज के टाइम पे, मैक्सिमम लोग खुद के रास्ते को नहीं चूज कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग दूसरों के बनाए हुए रास्ते को चूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम हर्ड मेंटालिटी। जहां सब जा रहे हैं निकल पड़ो वहीं पे। देखा वहां वो भीड़ वहां जा रही है, अरे यार देखो सब वहां जा रहे हैं, चलो देखते हैं वहां क्या हो रहा है। अरे यार देखो सब बैंगलोर जा रहे हैं नौकरी करने, चलो हम भी बैंगलोर चलते हैं। अरे यार सब बीटेक कर रहे हैं, चलो हम भी बीटेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड द हर्ड मेंटालिटी, बिकॉज सब वो कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। बट देयर इज अ बिग बट। अगर ऐसा ही सोचा होता महात्मा गांधी ने, अगर ऐसा ही सोचा होता मदर टेरेसा ने, अगर ऐसा ही सोचा होता जीसस क्राइस्ट ने, और अगर ऐसा ही सोचा होता स्टीव जॉब्स या एलॉन मस्क ने, या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या राइट ब्रदर्स ने, या बिल गेट्स ने, तो शायद आज ना तो हमारे सामने गूगल होता, ना माइक्रोसॉफ्ट होता, ना एप्पल होता, ना एरोप्लेन्स होते, ना ही ये ह्यूमैनिटी होती। दिस ह्यूमैनिटी, दिस सोसाइटी दैट वी लिव इन सर्वाइव्स बिकॉज किसी एक बंदे ने उस सोसाइटी के बाहर निकलने की हिम्मत करी, और उसके बाहर निकल के सोचा, और कुछ ऐसा नया लेकर आया सिस्टम में जिसने उस सोसाइटी को बदल दिया, जिसने उस सोसाइटी के सोचने के तरीके को बदल दिया। अब ये सोसाइटी आपके घर जितनी छोटी हो सकती है, और पूरे के पूरे देश जितनी बड़ी हो सकती है, या पूरे की पूरी दुनिया जितनी बड़ी हो सकती है। इफ एलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स गेव अस एप्पल, वो सिर्फ उसके घर के लिए या उसके शहर के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर द एंटायर यूनिवर्स। इफ एल्बर्ट आइंस्टाइन गेव अस समथिंग, और इफ महात्मा गांधी गेव अस समथिंग, वो सिर्फ उनके लिए नहीं था। दैट वॉज नॉट फॉर हिज सोसाइटी और हिज फ्रेंड्स और हिज पीपल ओनली, वो पूरी दुनिया के लिए था। उन्होंने पूरी दुनिया का रास्ता बदल कर रख दिया, सिर्फ इस सोच से कि मैं वो नहीं सोचूंगा जो बाकी सब सोच रहे हैं, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बाकी लोगों की जिंदगी को बदल देगी। अगर बसेस पे घूमना, कार्स पे घूमना was a normal thing, राइट ब्रदर्स सेड नहीं। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या हम हवा में उड़ सकते हैं? क्या ह्यूमन बींग्स हवा में उड़ सकते हैं? दैट वॉज अनकन्वेंशनल। लोगों ने कहा ये क्या मजाक कर रहा है, हवा पे कैसे घूम जा सकता है, हवा पे कैसे कोई फ्लाई कर सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। Nobody believed, but they believed. They believed and they did it. They believed it and they did it with the hard work, the determination, the obsession that they had. But first was their power and their thinking of we call it thinking outside the box. We call it thinking different. We call it thinking as if there is no box at all. So आप क्यों ना आप भी कुछ ऐसा ही करें। बस आपको करना ये है, आपको करना इतना सा है कि क्यों पूछना है, क्यों मैं ये करूं, क्यों मैं ये करूं, क्यों ना मैं कुछ और करूं। अगर सक्सेसफुल ही होना है, अगर पैसे ही कमाने हैं, तो बहुत रास्ते हो सकते हैं। चलो कुछ ऐसा करते हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, ना कि मेरे पड़ोसी ने जिसमें करियर बनाया। राइट? दैट इज द रीजन ऑफ मोस्ट ऑफ अस फेलिंग टुडे, एंड दैट इज द रीजन ऑफ वी नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हम एक उस मेंटालिटी में रहते हैं, हम एक उस ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे अगर डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, ये ऊपर से उसने लिखवा कर आया होता है। अरे यार उस बच्चे को डॉक्टर बनना भी है या नहीं बनना है, और अगर नहीं बनना है बट बिकॉज उसके पापा डॉक्टर हैं और वो उस कारण से उसे डॉक्टर बनना पड़ गया,
क्या वो कभी अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो कभी अच्छे ट्रीटमेंट्स कर पाएगा? नहीं कर सकता, बिकॉज वो अंदर से कभी वो वाई आई नहीं कि उसे लोगों को ट्रीट करना है, लोगों की मदद करनी है, उसे भी लोगों के साथ रहना है, लोगों के दुख को बांटना है, एंड सो ऑन। अगर मेरे अंदर से वो आएगी ही नहीं बात कि मुझे मशीन्स से बहुत प्यार है और मैं चल पड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे सीनियर्स ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, वहाँ बहुत अच्छी करियर्स है, वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। मैं निकल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने और मुझे मशीनरी से कोई लगाव ही नहीं है। मैं निकल गया केमिकल इंजीनियरिंग करने और मुझे केमिकल समझ में ही नहीं आते। मैं चल पड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने और मुझे कोडिंग की सी नहीं आती। क्यों? जस्ट बिकॉज मेरे भैया सक्सेसफुल हैं, वो बहुत सैलरी, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, तो चलो मैं भी करता हूँ। दैट इज हाउ वी हैव टू स्टॉप, एंड वी हैव टू स्टॉप दिस कल्चर इन आवर सोसाइटी टुडे। वी हैव टू स्टॉप, दिस इज द हाई टाइम। हम वर्षों वेस्ट कर देते हैं इन डूइंग समथिंग दैट जो हमें करना ही नहीं होता है, जो हम करना ही नहीं चाहते हैं, पर जबरदस्ती कर रहे होते हैं, और ग्रेजुअली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग जाती है, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन्स और इतनी कुछ आने लग जाती है कि फिर आप मजबूर हो जाते हो उसी प्रोफेशन को, उसी काम को कंटिन्यू करने में, इवन दो उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता, इससे सिर्फ आप लॉस में नहीं हो। अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, या आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, या आप एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन पाए, या एनीथिंग फॉर दैट इज द लॉस ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज सोसाइटी ने एक ऐसे इंसान को खोया जो एक अच्छा मे बी फोटोग्राफर बन सकता था। सोसाइटी को एक अच्छा फोटोग्राफर मिल सकता था, बट उसे एक एवरेज या एक पुअर डॉक्टर से काम चलाना पड़ रहा है। और दूसरी जगह जो बंदा एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था, जस्ट बिकॉज उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे और उसके पापा डॉक्टर नहीं थे, तो उसे फोटोग्राफी से काम चलाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? दिस इज द काइंड ऑफ डिसबैलेंस दैट इज देयर इन द सोसाइटी। जिसे डॉक्टर बनना है उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, और जिसे फोटोग्राफर बनना है वो फोटोग्राफर बन नहीं सकता क्योंकि उसके पास डॉक्टर बनने के रिसोर्सेस हैं। सो इफ वी कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस इन द सोसाइटी, अगर हम इसी इम्बैलेंस के साथ चलते रहेंगे, देन इट इज ऑलरेडी वेरी बैड, देन वी आर ऑलरेडी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, और आगे हम और ज़्यादा बुरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। सो हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें अपने चॉइसेस को लेकर हमें अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, एंड डरने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, नो मैटर वो गलत हो सकता है, नो मैटर अगर आप फेल होते हैं अपने डिसीजंस में, एटलीस्ट वो डिसीजन आपका होगा, एटलीस्ट वो डिसीजन आपने खुद से लिया होगा, खुद के लिए लिया होगा। और जब आपने खुद से डिसीजन लिया है, खुद के लिए लिया है, और अगर आप उसमें फेल हो भी जाते हैं, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जब आप फिर से कुछ नया करने निकलोगे, फिर आप कुछ नया करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि पिछले हार से आपने बहुत कुछ सीखा और उस सीख को एक नए काम में, एक नए प्रोजेक्ट में, एक नई चीज़ में लगाया, और वो हार का एक्सपीरियंस आपको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा अपनी लाइफ में। सो let us pledge today to always ask a why। हमेशा खुद से पूछने वाले हैं हम आज के बाद, क्यों करूं मैं? जब मैं अपने करियर को स्टार्ट किया, आई वॉज लॉस्ट लाइक ऑल ऑफ अस आर। क्लास 10th अच्छे मार्क्स से पास किया, फिर क्या करें, चलो बिकॉज अच्छे मार्क्स आए हैं तो चलो साइंस लेना चाहिए। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था साइंस लेने में, बिकॉज अच्छे मार्क्स आए थे, चलो साइंस लेना चाहिए। साइंस ले लिया, अब ना बायोलॉजी समझ में आती है, ना फिजिक्स समझ आता, ना केमिस्ट्री समझ आता। बिग प्रॉब्लम। 12th में बहुत ख़राब मार्क्स। बहुत ख़राब मार्क्स के पहले तक तो मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब बहुत सारी चीज़। बट 12th के मार्क्स डिज़ास्टर, इतना बड़ा डिज़ास्टर कि कॉमर्स कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलना मुश्किल। देन फिर भी स्टार्ट किया करियर को, कॉमर्स चूज़ किया, सीए को एज अ करियर चूज़ किया,
पहले MBA को लेकर कंफ्यूज हुआ, फिर BCom किया, फिर काफ़ी कुछ के बाद CA को चूज़ किया, became a chartered accountant. Then again came the question, why? Why should I be doing a job? तो नौकरी छोड़ दी, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में फेल हुआ, फेल्ड बैडली इन द बिजनेस. फिर क्या करना था? नौकरी करना नहीं था, क्योंकि अपना खुद का कुछ करना था. तो दैट वाई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हमेशा या खुद का कुछ करना है. तो वो वाई वॉज एक्सट्रीमली क्लियर. नाउ प्रैक्टिस स्टार्ट करा. एज अ CA आई स्टार्टेड ऑडिटिंग क्लाइंट्स एंड गिविंग कंसल्टेंसी. बट अगेन क्यों कर रहा हूँ मैं? आई वॉज नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट. मैं एक अच्छा ऑडिटर या अकाउंटेंट नहीं बन पा रहा था, नहीं आ रहा था. वो होता है ना अंदर से आना. क्यों कर रहा हूँ मैं ये? क्यों, मतलब वाई? आई वॉज नॉट गेटिंग द आंसर. एंड जब मुझे इसका आंसर मिलना बंद हो गया, आई वॉज नॉट गेटिंग दैट किक कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ऑडिटर क्यों हूँ. आई स्टॉप्ड डूइंग दैट एंड आई चूज फॉर माई सेल्फ IT as the profession. So it's never too late. It's never too late. 10th में वाई क्लियर नहीं था, 12 में वाई क्लियर नहीं था, ग्रेजुएशन के बाद भी वाई क्लियर नहीं था. ग्रेजुएशन के बाद 5 साल एक करियर को परस्यू करने के बाद, CA being one of the toughest examination in India, वो पास करने के बाद 5 साल CA के काम को परस्यू करने के बाद भी जब वाई क्लियर नहीं था, I said no, this can't continue. मैं हमेशा अपनी वाइफ को, निशा को बोलता रहा, यार I don't know why I am doing this. I am not finding the reason to do this. I am not finding it exciting. I am not finding it interesting. I am not finding it. It might be interesting for somebody else, but ये मेरे लिए interesting नहीं है. तो I stopped doing that and निकल पड़ा फिर से एक नए काम की तलाश में, अपने वाई को ढूंढने के लिए कि मैं क्यों करूँगा कुछ. So I started with a technology company and वहाँ पर हमने स्टार्ट किया वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. When I had no background in technology, digital marketing services, sales, so many things over there. And I still struggle every single day, but at least I know why I am doing it. I know why I am doing what I am doing. So अगर आप हिम्मत रखते हो, अगर आप ताकत रखते हो टू आस्क योर सेल्फ दैट वाई, एंड उस वाई का जो जवाब आपके अंदर से आता है, अगर उस पर आप डिसीजंस ले सकते हो, इफ़ यू हैव दैट पावर विद इन योर सेल्फ, इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द आंसर दैट यू रिसीव फ्रॉम इनसाइड यू, यू आर डन. Nobody can stop you from becoming successful. And successful does not always mean बहुत सारे पैसे कमा लेना, सिर्फ बहुत सारे पैसे कमा लेना, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है सक्सेस की डेफिनेशन में. तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, बहुत पैसे कमाने हैं, साथ में आपको और भी बहुत कुछ चाहिए, देन यू हैव टू गेट योर वाई आंसर्ड. पैसे कमा सकते हैं आप बिना वाई आंसर, वाइज के आंसर्स के भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बट आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे जब तक आप ये वाई को आंसर करना खुद से नहीं जानोगे. सो स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ द वाइज इन योर लाइफ, एंड व्हेन यू गेट द आंसर, स्टार्ट फॉलोइंग द आंसर्स, एंड आप खुद को बहुत सक्सेसफुल होता हुआ देखोगे. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल. सो आई होप दिस करियर टॉक सेशन हैड बीन ऑफ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू यू. Wish you all the best for all your career aspirations and dreams. From me, Savan Kumar, and I'll be waiting for your queries, your questions, anything that you want to talk to me about. I'm available all the times on any of the social medias. Until then, have a great day. Bye bye.